मतलब 21-22 साल का लड़का, वो पूरी तरह से यहाँ पर उसका शव है और वो अकड़ गया है। नाली साफ़ करने वाले आते हैं, जब साफ़ करने के दौरान जब वो देखता है तो पहले आभास ये होता है, लोग बोलते हैं कि हो सकता है पुतला हो, लेकिन जब धीरे से उसको निकाला जाता है, ये जो पत्थर को हटाया गया उसके बाद फिर वो बीच में फंसा था वो। हालांकि जो नाली की जो साइज़ है उसके हिसाब से वो आदमी अंदर कैसे गया, ये सबसे बड़ा सवाल हो जाएगा। दुर्ग में है इस वक्त और दुर्ग का जिक्र होता है तो फिर आपको बता दूं कि हत्या की आशंका और हत्या वाली खबरें लगातार आप सुन रहे होंगे। आज जो खबर है वो आशंकाओं से जुड़ी हुई है, लेकिन खबर क्लियर है। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ है, हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं इस वक्त निशांत। और जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं ये दुर्ग का पोलसाय पारा और पचरी पारा का बीच का हिस्सा है। टापू बोलते हैं इसको यहाँ के आसपास के रहवासी, और ये केंद्र है, आंगनबाड़ी केंद्र शायद है। और ये जो मेरे पास यहाँ पर आप नाली देख रहे हैं, ये नाली आप इमेजिन करिए कि इसमें एक मतलब 21-22 साल का लड़का, वो पूरी तरह से यहाँ पर उसका शव है और वो अकड़ गया है। और जब यहाँ पर नाली साफ़ करने वाले आते हैं, जब साफ़ करने के दौरान जब वो देखता है तो पहले आभास ये होता है, लोग बोलते हैं कि हो सकता है पुतला हो, लेकिन जब धीरे से उसको निकाला जाता है तो निकालने के बाद सारी चीज़ें क्लियर होती है। क्लियर होता है उसका नाम, जिसका नाम ये बताया गया कि संजय यादव है, महज 21-22 साल जिसकी उम्र बताई गई, यहीं पोलसाय पारा का ही रहने वाला है। और पास में ही घर है। रात के 11 बजे उसको देखा भी गया था, लेकिन सुबह अचानक से जब शव मिलता है तो आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच जाता है। पूरी विजुअल निशांत ने बनाई थी यहाँ पर आकर के। सुबह से वो लगातार बने हुए थे, अब तक बने हुए हैं और हमारे साथ हैं। क्या क्लियर पता चला है निशांत? क्योंकि एक तो सबसे पहली चीज़ ताज्जुब है कि पतली सी नाली है ना, और घर के बीच से निकली हुई है, तो ऐसे में एक शव का मिलना, एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ की लगातार जो घटनाएं हुई हैं इसमें एक और इजाफा हो गया, एक और आंकड़ा बढ़ गया है। आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पूर्व भी जो संभल में जो बॉडी मिली थी उसकी शिनाख्ती नहीं हो पाई है, और उसके बाद भी अभी पुलिस उसमें जांच में जुटी हुई थी। इसी बीच एक और खबर आती है, सुबह सुबह पुलिस को सूचना मिलती है कि यहाँ एक अज्ञात बॉडी पड़ी हुई है। देखने से तो किसी को ऐसा लग रहा था कि उस पुतला उतला ऐसा कुछ है, तो उसका पैर वैर फेंक दिए होंगे कह के। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद पुलिस आती है और काफ़ी ज़्यादा माहौल भी बन जाता है यहाँ, और भीड़ भड़का भी हो जाता है। उसके बाद फिर उसको धीरे से निकाला जाता है। जो नाली साफ़ करने वाला था उसने सबसे पहले उसको देखा। उसके बाद आसपास भीड़ हुई, और भीड़ के बाद फिर पता चला कि उसको फिर निकालने की कोशिश की जाए। हालांकि जो नाली की जो साइज़ है उसके हिसाब से वो आदमी अंदर कैसे गया, ये सबसे बड़ा सवाल हो जाएगा। क्योंकि ये जो नाली है बहुत ही सकरा है और छोटा है, और उसके अंदर उसकी बॉडी मिलना एक बड़ा सवाल है। और फिर उसके बाद ये जो पत्थर है इसको सबको हटाया गया। ये जो पत्थर को हटाया गया उसके बाद फिर वो बीच में फंसा था वो। उसके बाद पैर से मतलब हाथ और पैर पीछे दिख रहे थे, तो फिर उसको निकालने की कोशिश की गई। निकालते समय फिर उसको निकाला गया। फिर उसके बाद निकालने के बाद पता चला, फिर उसको यहाँ रखे, और रखने के बाद पता चला कि ये संजय यादव है, जो कुछ रोजी मजदूरी का काम करता है। और उसके बाद आसपास लोगों ने उसको देखा और तस्दीक किया, तो समझ में आया कि ये संजय यादव की ही बॉडी है। शुरू में तो अज्ञात बॉडी लग रही थी कि कोई इसके बारे में कोई जानकारी हासिल हुई, जैसे क्या शादीशुदा है या फिर? नहीं, अभी तो उतना कुछ जानकारी हासिल नहीं हुई है। और यहाँ के लोग जैसे बता रहे थे कि इसको रात में 11 बजे के आसपास भी देखे थे, घूमते टहलते देखे थे। किसी को ठोकते हुए बच गया था ये। इस संबंध में ऐसा जानकारी। सीसीटीवी कैमरा लगे है का? वो किधर करा है? अच्छा, खंभा में लगे है। हाँ लगे है, वो एदे वाले घर के में है, वो करके ये कैमरा। अच्छा, ओकर यहाँ के तो निकाले है कि नहीं निकाले फुटेज? पता नहीं, जाके पता लगाओ ना। एदे वही घर के। ठीक है, ये बता रहे हैं कि यहाँ पे लाल गेट वाले घर में है। अच्छा, तो मे भी यहाँ से जो कैमरे वगैरह लगे हुए हैं उसके ज़रिए ये सारी चीज़ें क्लियर हो सकती है निशांत, अगर देखा जाए तो। पुलिस का क्या कहना है? अब तक पुलिस की कोई नहीं, पुलिस ने अभी कुछ नहीं, उसको मर्चुरी में शिफ्ट कराया है, और पोस्टमार्टम के लिए अभी फॉरेंसिक टीम भी आई हुई है। वो भी जांच कर रही है अपने पहलू पे, और पोस्टमार्टम के लिए उसको कर दिया गया है। जी। घर वालों का क्या कहना है? घर वाले अभी कुछ कहने के उसमें नहीं है, कुछ कह भी नहीं रहे हैं। बाकी बस यही बोल रहे हैं कि एक आश्चर्य हो गया कि अचानक से उसकी बॉडी देखे
क्योंकि रात को 11 बजे उसको देखे और उसके बाद सुबह देखते हैं तो उसकी बॉडी मिलती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई हत्या की आशंका इसमें जाता, रंजिश ऐसा कुछ कोई भी हो चीज़ें सकता निकल है। के आ सकती उसको फिर मार वार के इधर अंदर। और यहाँ आसपास सीसीटीवी भी नहीं है मेरे ख्याल से, और जो सीसीटीवी है तो नहीं, वो जैसे घर वाले पेड़ के बता रहे हैं कि हिसाब कुछ से हाँ दब ये गया है सीसीटीवी कैमरा जैसे है। हाँ, ये जो सीसीटीवी कैमरा है वो पेड़ के इसमें दब गया है, तो इससे कहीं ना कहीं एक अलग प्रभाव पड़ सकता है। हाँ ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी और तस्वीरें लगातार आपको वहाँ के जो इस जगह की दिखा रहे हैं, उस समय की जिस समय निशांत यहाँ पर थे और जो माहौल था वो इन्होंने कवर किया और लगातार कवर कर रहे हैं। दुर्ग की जनता का क्या कहना है, क्योंकि लगातार जिस तरह से मामले बढ़े हैं, हम जब दुर्ग आते हैं तो लोगों को यही लगता है कि शायद कोई मर्डर हुआ है और शायद इसलिए भी हम लोग दुर्ग आ रहे हैं कि इस तरह से हत्याएं बढ़ रही हैं। दुर्ग की जनता ना अब घबरा गई है। अब वो ये सोच रही है कि हम रात में निकले या ना निकले। कहीं ना कहीं एक पुलिस की नाकामी भी दिख रही है इस सभी चीज़ों में। और पेट्रोलिंग की बात करें तो पेट्रोलिंग नहीं हो पा ऐसे रही, इलाकों में तो नहीं हो पा रही। नहीं हो पा रही है। अभी आने के लिए ही पेट्रोलिंग सोच में पड़ गई थी कि किधर तरफ से आए, क्योंकि वो रास्ता सकरा है और इस रास्ते से आएंगे तो थोड़ा सा भटकना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा। जी। बहुत सारे सवाल पुलिस के ऊपर भी निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जनता के भी हैं। जनता, दुर्ग की जनता अगर कुछ कहना चाहती है, बताना चाहती है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसमें अपने सवाल पूछ सकते हैं। उस सवाल के माध्यम से हम लोग आपकी खबरें जो है उसको बनाएंगे। गाड़ी वाड़ी आते कि नहीं, पुलिस वाले गाड़ी आते कि नहीं आए ये तरफ? अब वो कितना समय आते हमन तो नहीं जाना ना। हमार मन के दरवाजा 9:30 पौने 10 के बीच में हमन लगा देथन। काबर लड़का ना नाइट ड्यूटी चले जा रही थी तो सास बहू बस रही थन ना, तो हमन जल्दी दरवाजा बंद कर देथन। यहाँ पेट्रोलिंग की गाड़ी जो आती है और कितने समय आती है, क्या होता है, पेट्रोलिंग आती है कि नहीं आती है? नहीं, पेट्रोलिंग तो नहीं आती है। यहाँ लोग वैसे ही बहुत नशा पानी वाला ये है मोहल्ला, और बाकी लोग यहीं पे ही बैठ के गांजा वांजा पीते हैं। और लोग जो सामने आसपास रहते हैं वो अपना दरवाज़ा बंद कर लेते, क्या करेंगे, लोग गाली गलौज करते हैं और फिर नशा कर रहे हैं, तो इसलिए लोग अपना घर बंद करके आसपास के लोग और अपने अंदर हो जाते हैं। और पेट्रोलिंग वाले तो आते नहीं हैं इतने, विशेष उनको चौक में भी बहुत ज़्यादा जुआ वगैरह होता है, बहुत भीड़ लगी होती। कई बार हमने शिकायतें भी की हमारे पार्षद से कि भाई यहाँ पे ऐसा होता है माहौल, और भी बच्चे जो हैं वो देख के बिगड़ते हैं कि न्यू जनरेशन जो है, जो यंग है वो तो कर ही रहे हैं, और जो छोटे टीन एज में है फिर उनको वो भी यही देख के सीखेंगे। तो इसलिए हम लोग तो कई बार बोले भी हैं, फिर बोलते हैं क्या करेंगे, ऐसा है वैसा है, कुछ ध्यान देते नहीं है मोहल्ले में, इसलिए तो इतना बड़ा कांड हो गया ना। तो आप लोग मतलब बताना, मतलब यहाँ आसपास के लोग बताते नहीं है क्या थाने में? नहीं, थाने में तो नहीं बताए हैं सर। पार्षद को हम लोग बता देते कि भैया ऐसे हो रहा है, यहाँ पे ये चीज़ हो रही है। अभी दिवाली भी था, उस टाइम भी ऐसे ही हो रहा था, बहुत ज़्यादा ताश खेल रहे थे। और ऐसे है कि दिन निकलते तक ताश खेल रहे हैं, ऐसे नहीं कि रात में खेल रहे हैं। यहाँ दिन मतलब 8-9 बजे 11 बजे तक भी ताश चल रहा था पूरे त्यौहार में, पर कोई पेट्रोलिंग नहीं हो रही थी। बच्चे भी नशा करते दिखाई दे रहे हैं। हाँ, बच्चे भी करते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, जो 11, 12, 13, 14, 15 साल के, ये सब नशा करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे तो जस्ट गांजा पीते हैं यहाँ लोग बैठ के। हम लोग मंदिर आते तो हमारा मंदिर आना भी दुश्वार हो जाता है। शाम के टाइम जो है तो लड़के ऐसे ही गांजा पीते रहते हैं। हम लोग भजन वगैरह करते हैं तो पूरा धुआं गांजा का अंदर जाता है। तो आप लोग पार्षद को बोले नहीं यहाँ सीसीटीवी लगवा दे? लगा हुआ है भैया सीसीटीवी, तो पता नहीं अब काम कर रहा है नहीं कर रहा है, पता नहीं है मेरे को। तो थाना सिटी कोतवाली दुर्ग में एक सूचना प्राप्त हुई थी, और जिस पर संजय यादव उर्फ संजू, इसकी बॉडी एक नाली में मिली है पोलसाय पारा दुर्ग में, और मृतक के शव को निकालकर पंचनामा कार्यवाही की गई है, और इसमें मर्ग कायम कर विवेचना में लिया गया है, और मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। कुछ हत्या का शासन कर लेना मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पश्चात ही इसमें स्पष्ट हो पाएगा कि मृतक की मृत्यु का कारण क्या है, हत्या है या अन्य किसी कारण से हुआ है। इसके संबंध में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पश्चात ही कुछ कहा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं और लगातार क्या कुछ अपडेट आता है इस पूरी घटना को लेकर के। हत्या की आशंका है तो आशंकाएं किस ओर जाकर के टिकती हैं, इसकी सुई वो भी देखना होगा। दूसरी चीज़ कि लगातार जो आंकड़े बढ़ रहे हैं इस पर पुलिस का अब क्या बयान आता है, वो भी एक ज़रूरी इस वक्त जवाब बना हुआ है, मुद्दा बना हुआ है। क्या कुछ अपडेट रहेगा लगातार खबरों के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।